नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐसा फैसला हुआ है जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना को अगले 5 सालों तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अकेले लाडली बहना योजना पर सरकार 1,14,365 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जबकि लाडली लक्ष्मी योजना पर 16,326 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 2030-31 तक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को भी जारी रखने की स्वीकृति दी गई है। इस योजना पर 2,137 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो क्या इस योजना के जरिए सरकार ने 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू कर दी है? दरअसल लाडली बहना योजना को मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा गेम चेंजर माना जाता है। 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब राज्य में राजनीतिक हवा को लेकर के कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे, तब इस योजना ने चुनावी माहौल का रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना का ऐलान किया और 1,29,00,000 महिलाओं को 1,250 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की। नतीजा यह था कि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी को बम्पर बहुमत हासिल हुई। हालांकि शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बन पाए और बीजेपी ने उनकी जगह मोहन यादव को सीएम बना दिया। चुनाव से पहले कांग्रेस का दावा था कि लाडली बहना योजना एक चुनावी दांव है जो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की राशि को बढ़ा दिया और इसे 1,500 रुपए प्रति माह कर दिया गया। इसका असर केवल विधानसभा चुनाव में नहीं दिखा, बल्कि इसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए 2024 में, उसमें भी इसका सीधा प्रभाव देखा गया, जहां महिला लाभार्थियों के समर्थन ने पार्टी के आधार को और अधिक मजबूती दी और 29 की 29 सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी। तो अब सवाल यह है कि क्या डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने इस योजना को 5 साल का बजट देकर यह साफ कर दिया है कि आने वाले चुनावों में भी महिला केंद्रित एजेंडा ही केंद्र में रहेगा? जानकार भी इस बात पर मुहर लगा रहे हैं। सियासी विश्लेषकों की माने तो सरकार का यह कदम दूरगामी रणनीति की ओर इशारा करता है। लाडली बहना योजना के लिए 1.14 लाख करोड़ रुपए, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 16,326 करोड़ रुपए और मातृ वंदना योजना के लिए 2,137 करोड़ रुपए। मातृ वंदन योजना की 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राज्य सरकार देगी। इस योजना का आवंटन यह दर्शाता है कि सरकार इन योजनाओं को निरंतरता देना चाहती है। इसको लेकर के हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट से। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आधी आबादी अगर महिलाओं की है तो हर राजनीतिक दल चाहेगा कि आधी आबादी का वोट उसकी झोली में आए। जब मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की घोषणा की थी और 1,250 रुपये प्रति महिला को देने का वादा किया था। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस को चूंकि उस वक्त धोखा मिला है, इसलिए एक बार पुनः कांग्रेस सत्तासीन होगी। लेकिन लाडली बहना की जो योजना शिवराज सिंह चौहान ने मास्टर स्ट्रोक के रूप में लोगों के सामने रखी, उससे बम्पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिला। उसकी देखा देखी अब मुझे लगता है कि हर राज्य में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। अभी बिहार में आपने देखा होगा कि 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के उस झोली में डाले गए। अभी ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 50,000 महिलाओं को 40-40 हज़ार रुपये देगी। अब इसके लिए बजट कहाँ से आएगा? तमाम प्रदेशों की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव सामने है और उसको जीतना है, तो इस तरह की योजनाएं हर प्रदेश में लागू की जा रही हैं। लाडली बहना के लिए भी 5 साल के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है। लाडली बहना के अलावा लाडली लक्ष्मी योजना के लिए भी उन्होंने बजट आवंटन की बात कही है। मातृ वंदना के लिए भी बात कही गई, जिसका 40% राज्य सरकार और 60% केंद्र सरकार देगी।
लेकिन मुझे लगता है कि ये एक इस तरह का एक आरोप कांग्रेस ने लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के बाद ये योजनाएं बंद कर देगी। लेकिन चूंकि ये योजनाएं सत्ता के करीब लाती हैं पार्टियों को, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की योजनाएं भविष्य में भी बंद होंगी, क्योंकि अभी तो आगामी 5 साल के लिए उन्होंने घोषित कर दिया कि योजनाएं चालू रहेंगी। इसके लिए बजट की क्या व्यवस्था होगी, अब ये सरकार को देखना होगा, और इसके पीछे क्या क्या और परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और जितना आपका बजट है उससे लगभग ज़्यादा बजट 1.5 गुना जो आपका है कर्ज हो चुका है। तो कर्ज का निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण बात मानी जाती है, इसलिए इस तरह की योजनाएं सरकारें लागू करती हैं और उसका फ़ायदा भी उनको मिलता है। अब कुल मिला के स्थिति ये है कि मुझे लगता है कि ये जो योजनाएं हैं ये आगामी दिनों में भी चलेंगी, और अगर भविष्य में कोई दूसरी पार्टियां भी अगर सत्ता में आती हैं तो वो भी इसी तरह की योजनाओं पर काम करेंगी, क्योंकि इसका जो लाभ है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने देख लिया है। कांग्रेस ज़रूर आरोप लगा रही थी कि 3,000 रुपये की घोषणा की थी और 3,000 अभी तक नहीं दिए। हो सकता है कि ये चुनाव आते आते 2028 में विधानसभा चुनाव आते आते ये जो अभी राशि दी जा रही है उसको और बढ़ा दिया जाए। अभी रक्षाबंधन में 250 रुपये अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने दी है। लेकिन ये भी देखना होगा सरकार को कि जो पैसा महिलाओं को दिया जा रहा है वो वास्तव में आत्मनिर्भर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके परिवारजन उस पैसे को छीन लेते हैं और जो महिलाओं की जो स्थिति है वो अभी भी वैसी की वैसी है। इस बात पर जरूर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दरअसल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उनके वोट प्रतिशत में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। ऐसे में 5 साल का बजट निर्धारित करके सरकार ने उन आशंकाओं को भी खारिज करने की कोशिश की है जिनमें इन योजनाओं के भविष्य को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। फिलहाल प्रदेश की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की राशि मिलती है, तो क्या 1,14,365 करोड़ रुपए के इस 5 साल के बजट से महिलाओं को इसे बढ़ाकर 3,000 प्रति माह देने की सरकार के वादे पूरे हो सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं। हाँ, ये रुपए इन महिला लाभार्थियों को हर माह 1,500 रुपये देने के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन सरकार को अपना वादा चुनाव से पहले पूरा करना है, तो इस बात की संभावना है कि आगे लाडली बहना योजना का बजट बढ़ाया जाए और फिर वादे को पूरा किया जाए। माना जा रहा है कि जैसे जैसे राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी, आगामी वर्षों में पूरक बजट के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया जा सकता है। फिलहाल सरकार इसे महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। वहीं दूसरी ओर इस बात की चर्चा भी तेज है कि इन योजनाओं को कैसे लागू किया जाएगा और इसका वित्तीय प्रबंधन कैसा रहता है। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट के इस फैसले ने 2 बातें साफ कर दी है। पहला, वित्तीय प्रबंधन की चुनौतियों के बावजूद महिला केंद्रित योजनाओं को सरकार प्राथमिकता दे रही है। 1.14 लाख करोड़ रुपए का आवंटन वर्तमान 1,500 रुपये प्रति माह की मदद की निरंतरता को सुरक्षित करता है। और दूसरा, राज्य की राजनीति में महिला मतदाता अब भी एक निर्णायक भूमिका में है, जिनके इर्द गिर्द अब आने वाले समय की नीतियां और रणनीतियां तय होती दिखेगी। तो आज का एमपी राउंड अप आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।